गीत जो मन भाएगा। गीत जो मन भाए कार्यक्रम में आज हम गीत सुनाएंगे और बातें करेंगे हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर और गीतकार निदा फाजली की। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ नीलम। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा। हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। तुम्हारे ख्वाबों के आईने में ये क्या छुपा है हमारे जैसा। जवान है ये हमारे जैसा, हसीन है ये तुम्हारे जैसा। चुराने वाले के हाथ हमने जो खो दिया था वो पा लिया है। तुम्हारे होठों की खामोशी में ये क्या छुपा है इशारे जैसा। तुम्हारे होठों की खामोशी में ये क्या छुपा है इशारे जैसा। हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। नए मुसाफिर के कौन है हम, नए मुसाफिर को ये बता दो। नए मुसाफिर के कौन है हम, नए मुसाफिर को ये बता दो। वो तुमसे खुद ही करेगा बातें, करीब आके इसे जगा दो। तुम्हारी शर्मीली शोखियों में ये क्या छुपा है शरारे जैसा। तुम्हारी शर्मीली शोखियों में ये क्या छुपा है शरारे जैसा। हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा। तुम्हारे ख्वाबों के आईने में ये क्या छुपा है हमारे जैसा। जवान है ये हमारे जैसा, हसीन है ये तुम्हारे जैसा।
अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। मुक्तदा हसन निदा फाजली, या मात्र कहिए निदा फाजली, हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर और गीतकार थे निदा फाजली। निदा फाजली जी का जन्म हुआ 12 अक्टूबर 1938 ग्वालियर में।
हर एक शय है मोहब्बत के नूर से रोशन, हर एक शय है मोहब्बत के नूर से रोशन। ये रोशनी जो न हो जिंदगी अधूरी है, रहे वफा में कोई हम सफर जरूरी है। ये रास्ता कहीं तन्हा कटे तो मुश्किल है, जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। आज हम बात कर रहे हैं निदा फाजली साहब की। दिल्ली में पिता मुर्तजा हसन और माँ जमील फातिमा के घर तीसरी संतान ने जन्म लिया, जिसका नाम बड़े भाई के नाम के काफिये से मिलाकर मुर्तजा हसन रखा गया। पिता स्वयं भी शायर थे। इन्होंने अपना बाल्यकाल ग्वालियर में गुजारा, जहाँ पर उनकी शिक्षा हुई। उन्होंने 1957 में ग्वालियर विक्टोरिया लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। आ भी जा ऐ सुबह भी जा, आ भी जा, आ भी जा ऐ सुबह भी जा, रात को कर विदा दिल रुबा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा ऐ सुबह भी जा, आ भी जा, आ भी जा ऐ सुबह भी जा, रात को कर विदा दिल रुबा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा ऐ सुबह भी जा।
तुझ में हो तेरा क्या है। मैं हूँ गगन तू है ज़मीं, अधूरी सी मेरे बिना। रात को कर विदा दिलरुबा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, ऐ सुबह आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, ऐ सुबह आ भी जा। चाहे जिसको कुछ कुछ तुझसा दिखता क्यों है। जानू जानू ना मैं तेरा मेरा रिश्ता क्यों है। कैसे कहूँ कितना बेचैन है दिल मेरा तेरे बिना। रात को मुमकिन है सफ़र हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें। कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। निदा फाज़ली जी छोटी उम्र से ही लिखने लगे थे। इनका लेखन का नाम है निदा फाज़ली। निदा का अर्थ है स्वर, आवाज़, जी हाँ, वॉइस। फाज़ली कश्मीर के एक इलाके का नाम है जहाँ से निदा के पुरखे आकर दिल्ली में बस गए थे, इसलिए उन्होंने अपने उपनाम में फाज़ली जोड़ा। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है।
उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। हा 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 हा, ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। ला 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 ला। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। ला ला ला। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। निदा फाजली साहब जब पढ़ते थे तो उनके सामने की पंक्ति में एक लड़की बैठा करती थी, जिससे वो एक अनजाना अनबोला सा रिश्ता अनुभव करने लगे थे। लेकिन एक दिन कॉलेज के बोर्ड पर एक नोटिस देखा, मिस टंडन मैट विद एन एक्सीडेंट एंड हैज एक्सपायर्ड। कुमारी टंडन का एक्सीडेंट हुआ और उनका देहांत हो गया है। निदा बहुत दुखी हुए और उन्होंने पाया कि उनका अभी तक का लिखा कुछ भी उनके इस दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। न ही उनको लिखने का जो तरीका आता था उसमें वो कुछ ऐसा लिख पा रहे थे जिससे उनके अंदर का दुख की किरहें खुले। एक दिन सुबह वो एक मंदिर के पास से गुजरे जहाँ पर उन्होंने किसी को सूरदास का भजन मधुबन तुम क्यों रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे,
गाते सुना जिसमें कृष्ण के मथुरा से द्वारका चले जाने पर उनके वियोग में डूबी राधा और गोपियां फुलवारी से पूछ रही होती हैं, ए फुलवारी, तुम हरी क्यों बनी हुई हो? कृष्ण के वियोग में तुम खड़े खड़े क्यों नहीं जल गई? वो सुनकर निदा को लगा कि उनके अंदर दबे हुए दुख की गिरहें खुल रही हैं। फिर उन्होंने कबीरदास, तुलसीदास, बाबा फरीद इत्यादि कई अन्य कवियों को भी पढ़ा और उन्होंने पाया कि इन कवियों की सीधी सादी बिना लाग लपेट की दो टुक भाषा में रची लिखी रचनाएं अधिक प्रभावकारी हैं। जैसे सूरदास की ही उधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो, श्याम संग को आराधे तेत ईस। न कि मिर्ज़ा गालिब की एब्स्ट्रैक्ट भाषा में दिले नादां तुझे हुआ क्या है। तब से वैसी ही सरल भाषा सदैव के लिए उनकी अपनी शैली बन गई। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना आवाज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना आवाज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ
बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फूंकनी जैसी माँ। बांस की खुर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, आधी सोई आधी जागी, थकी दोपहरी जैसी माँ। चिड़ियों के चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली, मुर्गी की आवाज से खुलती घर की कुंडी जैसी माँ। बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सब में दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ। बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। समय हुआ है 3:35 और 27 कार्यक्रम चल रहा है गीत जो मन भाए। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ नीलम। गीत जो मन भाए कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं हिंदी, जी हाँ, हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर और गीतकार मुक्तदा हसन निदा फाजली साहब की। हिंदू मुस्लिम कौमी दंगों से तंग आकर निदा फाजली साहब के माता पिता पाकिस्तान जा बस गए, लेकिन निदा यहीं भारत में रहे, कमाई की तलाश में कई शहरों में भटके। उस समय मुंबई हिंदी उर्दू साहित्य का केंद्र था और वहाँ से धर्मयुग, सारिका जैसी लोकप्रिय और सम्मानित पत्रिकाएं छपती थी। तो 1964 में निदा काम की तलाश में वहाँ चले गए और धर्मयुग, ब्लिट्ज जैसी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के लिए लिखने लगे। उनके सरल और प्रभावकारी लेखन शैली ने शीघ्र ही उन्हें सम्मान और लोकप्रियता दिलाई। उर्दू कविता का उनका पहला संग्रह 1969 में छपा। तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी। अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी। तन्हाई को, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। हाँ गा लेते हैं।
भगा लेते हैं। आपके शहर में हम लेके वफा आए हैं, मुफलिसी में भी अमीरी की अदा लाए हैं, मुफलिसी में भी अमीरी की अदा लाए हैं। हो जो भी भाता है, भाता है उसे अपना बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, हाँ गा लेते हैं, गा लेते हैं। हे हे ला 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 ला, हा 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 हा। हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए। ये मुमकिन है किसी का कल मोहब्बत नाम हो जाए। हुस्न वालों में ये मशहूर है आदत अपनी, हर किसी से कहाँ मिलती है तबीयत अपनी, हर किसी से कहाँ मिलती है तबीयत अपनी। हो प्यार मिलता है, मिलता है जहां सर को झुका लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, हाँ गा लेते हैं, गा लेते हैं। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। अब किसी से भी शिकायत न रही, जाने किस किस से
गिला था पहले। फिल्म प्रोड्यूसर, निर्देशक, लेखक कमाल अमरोही उन दिनों फिल्म रज़िया सुल्तान, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र अभिनीत बना रहे थे, जिसके गीत जानिसार अख्तर लिख रहे थे, जिनका अकस्मात निधन हो गया। जानिसार अख्तर ग्वालियर से ही थे और निदा के लेखन के बारे में जानकारी रखते थे, जो उन्होंने 100% शुद्ध उर्दू बोलने वाले कमाल अमरोही को बताया हुआ था। तब कमाल अमरोही ने उनसे संपर्क किया और उन्हें फिल्म के विशेष रहे 2 गाने लिखने को कहा, जो कि उन्होंने लिखे। इस प्रकार उन्होंने फिल्म गीत लेखन प्रारंभ किया और उसके बाद इन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए गाने लिखे। मेरा नसीब है, तेरा ही मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है, तू कहीं भी हो मेरे साथ है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है। मेरे वास्ते तेरे नाम पर, मेरे वास्ते तेरे नाम पर कोई हर्फ आए नहीं नहीं, मुझे खौफ दुनिया नहीं, मुझे खौफ दुनिया नहीं, मगर मेरे रूबरू तेरी जात है, मेरे रूबरू तेरी जात है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है। तेरा इश्क मुझ पे है मेहरबान, तेरा इश्क मुझ पे है मेहरबान, मेरे दिल को हासिल है तो जहां, मेरी जान जान, मेरी जान जान। मेरी जान जाए इसी बात पर, मेरी जान जाए तो बात है, मेरी जान जाए तो बात है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर
ये भी हम जैसे हो जाएंगे। निदा फाजली साहब की पुस्तक मुलाकातें में उन्होंने उस समय के कई स्थापित लेखकों के बारे में लिखा और भारतीय लेखन के दरबारीकरण को उजागर किया, जिसमें लोग धनवान और राजनीतिक अधिकार युक्त लोगों से अपने संपर्कों के आधार पर पुरस्कार और सम्मान पाते हैं। इसका बहुत विरोध हुआ और ऐसे कई स्थापित लेखकों ने निदा का बहिष्कार कर दिया और ऐसे सम्मेलनों में सम्मिलित होने से मना कर दिया जिसमें निदा को बुलाया जा रहा हो। जब वो पाकिस्तान गए तो एक मुशायरे के बाद कुछ कट्टरपंथी लोगों ने उनका घेराव कर लिया और उनके लिखे शेर, घर से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो ये कर ले कि रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, इस पर अपना विरोध प्रकट करते हुए उनसे पूछा कि क्या निदा किसी बच्चे को अल्लाह से बड़ा समझते हैं। निदा ने उत्तर दिया कि मैं केवल इतना जानता हूँ कि मस्जिद इंसान के हाथ बनाते हैं, जबकि बच्चे को अल्लाह अपने हाथों से बनाता है। उनकी एक ही बेटी है जिसका नाम तहरीर है।
तुमसे छूट कर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमको ही याद किया तुमको भुलाने के लिए। मैं हूँ तेरी ज़मीं, तू मेरा आसमां, तू मेरी आरज़ू, मैं तेरी जान जा। आंचल की चंचल हवाओं में होठों पे गीतों सा ढल के आ। निदा फाजली साहब की कुछ लोकप्रिय गीत रहे, जैसे तेरा हिज्र मेरा हिसाब है, तेरे गम मेरी हयात। फिल्म रज़िया सुल्तान, ये उनका लिखा पहला फिल्मी गाना था। रज़िया सुल्तान का ही लिखा गीत आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर। फिल्म सरफरोश के लिए उन्होंने गीत लिखा होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और फिल्म आहिस्ता आहिस्ता के लिए ही गीत तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। फिल्म इस रात की सुबह नहीं, चुप तुम रहो चुप हम रहें, और बहुत से गज़ल इन्होंने लिखे, जैसे दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए। और तो और इन्होंने टीवी सीरियल सैलाब का शीर्षक गीत भी लिखा। इनके काव्य संग्रह है लफ्ज़ों के फूल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियाँ, खोया हुआ सा कुछ, आँखों भर आकाश, सफ़र में धूप तो होगी, और इनकी आत्मकथा दीवारों के बीच दीवारों के बाहर, निदा फाजली, संपादित कन्हैया लाल नंदन द्वारा। संस्मरण मुलाकातें, सफ़र में धूप तो होगी, तमाशा मेरे आगे। चांद सा चेहरा रात सी जुल्फे हिरनी जैसी चाल, ओए चांद सा चेहरा रात सी जुल्फे हिरनी जैसी चाल, चैन गंवाए नींद चुराए तेरे 16 साल, ओ मैं सदके जावा, ओ मैं सदके जावा, ओए मैं सदके जावा, ओए मैं सदके जावा। हीरे मोती से चमकीले मेरे 16 साल, हीरे मोती से चमकीले मेरे 16 साल, मिल जाए जिसको उसको। गीत जो मन भाए आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर और गीतकार निदा फाजली साहब पर। ये जो मन भाए कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नीलम को दीजिए फिलहाल इस कार्यक्रम से इजाज़त। कार्यक्रम खुशबू सुबह के लेकर 4:02 पर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नीलम चाहती है इजाज़त। नमस्कार। मैं तेरा हूँ तू मेरी, मगर फिर भी है दूरी, मैं तेरा हूँ तू मेरी, मगर फिर भी है दूरी, प्यासा मैं भी और तू भी, ये कैसी है मजबूरी, ये कैसी है मजबूरी।
मेरे होठों पे महका दे फूलों जैसे गाल। और मैं सदके जावा, हाय मैं सदके जावा, ओए मैं सदके जावा, ओए मैं सदके जावा। चांद सा चेहरा, रात सी जुल्फे, हिरनी जैसी चाल, चैन गवाए नी